मेला जा रहे हैं आप लोग? हाँ, मेला। देखो बस भी है, हाँ, ट्रैक्टर भी है, हाँ। वैगनार भी है, इंडिका भी है, पर चाहे किराए पे लेके जाते हैं, पर बुकी भैंसे में शौक है। अच्छा, बुकी से चलने का शौक है। गाड़ियां तेजी से निकल जा रही हैं, मगर बैलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है। हम भी मौजूद हैं एक बैलगाड़ी में। पिछली बार आप कब बैलगाड़ी में बैठे थे और कब किसी मेले में गए थे? रेलगाड़ी पकड़कर और जहाज से किसी मेले में जाना, किसी कुंभ में जाना तो अलग अनुभव है, लेकिन एक ऐसे समय में जहां सेकंड की कीमत हो गई है जीडीपी के लिहाज से, वहां अब भी लोग बैलगाड़ी से चलते हैं। बुग्गी इसे कहते हैं, भैंसा गाड़ी है ये, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और मेले में जाते हैं। हम जा रहे हैं गढ़ मुक्तेश्वर में लगने वाले सालाना कार्तिक के महीने में। 72 किलोमीटर दूर है जहां हम जा रहे हैं, लेकिन ये लोग सुबह 5 बजे निकले हैं और शाम होने के बाद ही पहुंच सकेंगे। 72 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे से भी ज्यादा समय में। कोई स्पीड मीटर नहीं है इस भैंसा गाड़ी में, लेकिन पूरा परिवार है। पीछे की बैलगाड़ी में देखिए तो महिलाएं हैं, इसमें सारा सामान है, घर का, बर्तन, कपड़े, एक पूरा घर बन गया है इसको। नहीं, पूरा घर बन गया, पूरा घर बन गया, सारा सामान है इसमें। बड़ा एक मनोरंजन का दृश्य है। तो एक तो देखना चाहिए कि वो तीसरी कसम का जो एक दृश्य था, वो दृश्य तो अब गायब ही हो गया। मतलब हमारे संस्कारों से, क्योंकि ज्यादा हिंदुस्तान में शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और शहरी आबादी इतनी बढ़ रही है, गाँव की आबादी कम हो रही है, और इस तरह से जो हमारे ग्रामीण अनुभव हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो लोग गांव से कट के शहर में आए हैं, अब वो भी गांव उनका अतीत बनता जा रहा है, जैसे मेरा भी है, अतीत बन गया है। ये 10 घंटा लगा के क्यों जाएगा आदमी? कार से क्यों ना जल्दी चला जाए? उसमें आनंद नहीं आता है। आनंद नहीं है। हाँ, ये भी किराए पे लेके आए हैं। ये किराए पे लेकर आए? कितना किराया दिया इसका? इसका 1500 1800 रुपए। 1800 रुपए? कितने, एक दिन का? एक दिन नहीं, 4-5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन के 1800 रुपए इसके किराए हैं, और भैंस को खिलाना भी पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा, घी की नाल भी देनी पड़ेगी। घी? हाँ, घी देना पड़ेगा। अच्छा, ताकि ताकत आ जाए। लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेला। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। इसी का शौक नहीं, इसी चीज का, मेले का ही शौक है, बस नहाने का, गंगा का ही। पूरा गांव का मामला पारिवारिक हो जाता है, पूरा गांव ही चला आता है, लेकिन पूरा गांव में ऐसा बस्ती ऐसे बस जाती है, वो लधेड़ बोलते हैं ना, गधेड़। ये पूरा घर का राशन चला, चावल दाल सहारा सारा 5 क्षेत्र का कोटा फुल करके चल देगा। इसका चारा भी इसी में है कि वो खरीद? चारा भी इसी में, ये इसी का राशन है। ये इसका चारा भी इसी में, दूध भी ले लिया आप? ये रास्ते में जहाँ रुके हैं, ये अंग्रेजी में AIRFM, ये केसरी है, और वो बैलगाड़ी है जहाँ हवा भराया जा रहा है। तो कई तरह की आधुनिकताएं, कई तरह की परंपराएं इधर जो है घुल मिल रही हैं, जिसका आनंद हम लोग लेने पहुंच रहे हैं गढ़ मुक्तेश्वर। अंग्रेजी में आप न्यूज सुनिए। गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद में ही है। 11 से 23 नवंबर के बीच लगने वाले कार्तिक मेले के लिए लोग बुग्गी से ही मेले में जाते हैं। एक ही जिले में है, मगर दूरी तय करते हैं 10 घंटे से लेकर 1.5 दिनों तक। हमारी बातचीत सपनावत गांव के इस परिवार से होने लगती है। उनकी दुनिया खुलने लगती है, हा ही और बिंदास बातों के बीच। कार्तिक बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक है ना? 2 महीने पहले से भैंसे बैल इन्हें तैयार करने लगते हैं, घी लाते हैं। अच्छा, इसको दारू भी देते हैं। इसको दारू भी देते हैं? दारू भी देते हैं। जो ज्यादा परेशान करता है इसको पैक दे देते हैं, एक पैक दे देते हैं। तेजी से चलने लगता है। ये क्या तेजी से चलेगा? इसको पैक भी मिलता है भाई। ये क्या है? कजला? चीनी का कितने का होता है? 30 रुपए का एक आता है। हम आ गए हैं मेले में। 11 दिनों तक लगने वाला गढ़ का गंगा स्नान मेला। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ बस जाता है। लाखों लोग
लेकिन सभी बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी से। कोई साधु संत नहीं, कोई अखाड़ों का प्रदर्शन पैंतरा नहीं, लोग ही लोग, लोगों से बना है ये मेला। सुरक्षा है मगर इसके नाम पर भय नहीं। यहाँ तो बस एक ही शान की सवारी है, बुग्गी भैंसा गाड़ी। अपना अपना इंटरेस्ट है, आपको बुग्गी में इंटरेस्ट है, कोई ट्रैक्टर है। देखो हाँ। बुग्गी का नहन रात को जाएंगे, हाँ रात को 10-12 बुग्गी, 15 बुग्गी, 50 बुग्गी एक साथ जा रही हैं, भागम भाग रेस होएगी उनमें। उसका ज्यादा मजा है, गाड़ी का मजा तो भाई साहब तैयारी होती है कम से कम 2-2.5 महीने पहले इसकी खुआई पियाई। इसको अच्छा। कैल्शियम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है इसको। अच्छा, रंग बिरंगे खिलौनों को देख कुछ याद आ गया। जो प्लास्टिक के खिलौने हैं उन्हें भी देखना चाहिए। हालांकि इस मेले में बैट, क्रिकेट के सामान ये सारे बिकने लगे हैं, लेकिन यहाँ भी जो प्लास्टिक के जो सामान हैं वो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं। ये लालटेन है, ये आपका हैंड पंप है, इसमें पानी डालिए तो इसमें पानी गिरेगा। ये हालांकि दिल्ली के चौराहों पर भी बिकता है। ये जब हम लोग छोटे थे तब इस तरह के खिलौने से खेला करते थे। ये साउंड जो है ना, अखिल भारतीय आवाज है ये। खिलौनों का संसार न हो तो मेला अनाथ लगता है। क्या है ये क्लिंटन नहीं आया था, बुश आया था इसी गाड़ी में? क्लिंटन ओह, इसी में आया था। वही गाड़ी तो मामला ग्लोबल भी है। ये लिमोजिन है जो बुश आया था, क्लिंटन आया। ये ओबामा को ऐसी गाड़ी नहीं मिली थी क्या? ओबामा को भी यही गाड़ी मिली? गाड़ी थी। सबको पता है, सबने देखा है ओबामा का यात्रा, इसलिए मेले में लिमोजिन है। कितने की है भाई? 60 लाख की 60 रुपए। क्या कहा? 60 लाख की 60 रुपए। हंसते खेलते हम यहाँ वॉच टावर पर। नीले आसमान के आलिंगन में गंगा नीली हो गई थी। घाट के उस पार जेपी नगर का तिगड़ी मेला, इस पार गढ़का मेला। 6 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है तंबुओं का संसार, जिसमें कोई 10 दिनों से डेरा डाले हुए है तो कोई 1 हफ्ते से। ये एक्चुअली महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें जो शहीद हो गए थे दोनों तरफ से, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप गढ़मुक्तेश्वर में जाके पूजा पाठ करिए, तो जो शहीद हुए थे, मृतक थे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक तो मैं बताना चाहूँगा, ये नॉर्थ इंडिया का एनुअली लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। अच्छा। इसमें हर साल 25-30 लाख के करीब लोग आते हैं। अच्छा। बाकी जो मेले होते हैं उसमें आए और चले गए, इसमें लोग रुकते हैं कहीं दिन तक, 8-8, 10-10 दिन तक लोग रुकते हैं। यहाँ चुपचाप नदी को पार कर रहे लोगों और जानवरों की इस भीड़ को देखकर कृष्ण मोहन झा की एक कविता याद आ गई। जब भी नदी में उतरता हूँ, इस दुनिया की सबसे प्राचीन सड़क पर चलने की उत्तेजना से भर जाता हूँ। लेकिन आश्चर्य है कि एक दिन यही मनुष्य अपने रक्त से नदियों को निर्वासित कर देता है और इस जीवन के आदि स्रोत से विच्छिन्न अपना अपना ईश्वर गढ़ लेता है। नदियां नहीं बचेंगी तो संस्कृति भी नहीं रहेगी। ये सामूहिक स्नान का दिव्य अनुभव, हर कमरे में अटैच बाथरूम के इस जमाने में स्नान भी उत्सव है, हम भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे शहर वालों को यहाँ ला दिया है तो उतरेंगे नहीं शर्म से, नहीं? वाकई नहीं उतरेंगे, है ना? लेकिन ये है ना कि जब लोग जैसा माहौल फीड कर देते हैं ना, तो सामने वाला को खुलता जाता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, कहीं का भी हो। हाँ, लेकिन देखिए सबको एक दूसरे से फ्री है, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्रेंडली। लेकिन अगर गांव में अगर ये हो ना तो शायद एक लड़की कितनी शर्म की हो सकती है, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने आप ही लड़कियों को भी मतलब अपना आराम से लोग जी। कुंभ मेले में और गढ़ के मेले में बहुत अंतर है। कुंभ मेले का भले ही प्रोफाइल बड़ा हो गया हो, लेकिन वो रौनक अब है नहीं। वहां इतना ज्यादा सारा जोर सुरक्षा पे लगा दिया गया है कि या तो लोग जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो सिर्फ नदी में डुबकी लगाते हैं 1 सेकंड में और वापस निकल के चले आते हैं। यहाँ जो है असली स्नान का मजा है गढ़ के इस मेले में। गंगा से प्रेम करने का मौका भी है और फुटबॉल खेलने का वक्त भी है। जिसके लिए ये मेला लगाया जा रहा है देहात अंचल के लिए,
जो लोग यहाँ पे आके बसते हैं 7-8 लाख या 10 लाख लोग यहाँ पे पड़ाव भी डालते हैं, उन लोगों के लिए अगर देखा जाए तो कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी जिला पंचायत की सुविधाएं हैं वो मात्र बाजार में सिमट के रह जाती हैं। अब हम इधर आ रहे हैं, तंबुओं की बस्ती में कहीं फुल टुन लोग डांस कर रहे हैं तो यहाँ हुक्का पर चर्चा चल रही है। अभी तक इन्हें 2G घोटाले की जानकारी नहीं हुई है। खाना बनने लगा। यहाँ ये औरतें 50 लोगों के लिए रोटी बनाने की तैयारी में जुटी हैं। कुछ लोग अभी भी चले आ रहे हैं अपनी बुग्गियों से। बैलों की क्या सजावट की गई है, बिना रंग के जीवन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर खाना बन रहा, चावल। ये रसोई है आप लोगों का? हाँ, पूरा एक पूरी फैमिली है आप लोग। कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ? 3 दिन से। 3 दिन से हैं। और कितने लोग? 8-9 लोग। 8-9 लोग। तो ये देखिए कि जिस बुग्गी से आए हैं, ये है ये बुग्गी, ये भैंसा गाड़ी, इसको खड़ा किया, इसी पे तंबू डाला। ये पूरा इनका अपना लोकल इनोवेशन है। नहीं, शाकाहारी खाना। ये छेना बन रहा है यहाँ पे। छेना। ये दूध खराब हो गया या छेना खाते? नहीं, बनाते हैं। छेना बनाते हैं। तो कितने दिन में आप यहाँ पहुँचे थे बुग्गी से? करीब 3-4 घंटे में आ गए थे हम। और गैस के सिलेंडर को देखिए तो मिट्टी में उसको वो क्यों किया आपने? मिट्टी में क्यों लगाया? दबा दिया, उखड़ नहीं जाने का, कोई गैस बिल ब्लास्ट नहीं होने का। अच्छा, और कोई चोरी नहीं कर सकेगा इसलिए। वहाँ बुग्गी को तंबू बनाया गया और ये ट्रैक्टर को ही पूरा घर बना दिया, ट्रैक्टर की ट्रॉली को। पानी चलेगा। हाँ, पानी चलेगा। ये है बड़े बूढ़े जो सो कॉल्ड बड़े बूढ़े हैं, मस्तिष्क में लेटे हुए हैं। जल पिला। तो यहाँ आप देखिए इस ट्रैक्टर में कैसे इन लोगों ने मेले के लिए घर बना दिया। कितने दिनों से पड़े हुए हैं यहाँ? आज तीसरा रोज है। ये मौज लेने आया बड़े बूढ़े के साथ। तो क्या क्या मौज ले रहे हैं? ना मौज है हमारी। वो पीना हुआ कि नहीं? जो असली मौज वाला। ये देखिए 2 बुग्गियों को ऐसे डाला है, तिरपाल डाल के नीचे जानवर खड़े कर दिए गए हैं ताकि वो बारिश में ना भीगे, ओस ना लगे, सर्दी से बीमार ना होए। और इस भैंसे की सजावट भी देखिए, गुटिया नाम है इसका। मेले में भटकने का अपना ही मजा है। सब जगह स्टाइल है। ये देखिए, ये आप देखिए, ये जो रस्सी है बांधने का, ये भी एक खूबसूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि रंग नहीं है, रस नहीं है, जीवन में ज्यादा है। यहाँ खोजी पत्रकारिता नहीं है ये, मैं तो बस जीवन खोज रहा हूँ। लेकिन जिप्सी लेकर आए ये जवान किसी के भक्त नहीं मालूम पड़ते। गंगा किनारे हॉट सॉन्ग सुन रहे हैं, खुलेआम नाचती सीडी सुर लहरिया बिखेर रही है। ऐसा लग रहा है सीडी भी डांस कर रही है। हॉट सॉन्ग भक्ति के साथ साथ हॉट सॉन्ग्स भी चल रहा है और गाना भी बज रहा है यहाँ पे। ये राज बालाजी है, इनके एक एल्बम का नाम है रंगीली सालियां, कुरली कंपटीशन बदरपुर। कितना जोर का? मेले में बैटरी लो हो गई हो तो इस चार्जिंग सेंटर में आ जाइए। मोबाइल चार्जिंग नया लघु रोजगार है। 30-40 मोबाइल एक साथ चार्ज हो रहे हैं। पूरा सिस्टम है। मोबाइल चार्ज करने की दुकान है जहां पर हर मोबाइल का एक सीरियल नंबर दिया जाता है, नाम लिखा जाता है और उनका मॉडल भी लिखा जाता है। लावा चार्जर, किस गांव के हैं ये भी इसमें लिखा जाता है। और 5 रुपए एक मोबाइल के चार्ज करने के लगते हैं ना। और कितने देर में चार्ज हो जाता है? 1 घंटे में हो जाता है। 1 घंटा। और एक साथ कितने मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हैं? सर 20 मोबाइल लगे। 20 मोबाइल को एक साथ चार्ज कर। गढ़ के मेले में कोई साधु संत नहीं, उत्सव ही इसका देवता है। फिर भी साईं बाबा के प्रचार के लिए तंबू लगा है। बिना पोस्टर के भक्ति अब नहीं हो सकती। साईं और शनि का अच्छा टाइम चल रहा है। प्रचार के जरिए भक्त बनाए जा रहे हैं। कब साईं भक्त हुए कमलेश जी? मैं हुआ था 2003 में। 2003 में अप्रैल में साईं भक्त हुए थे। हाँ। उसके पहले आप साईं की पूजा करते थे? नहीं। उसके पहले आप जानते थे साईं के बारे में? मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा का नाम तो जानते थे लेकिन हमने भक्त नहीं हुए थे। मतलब आप 7 साल पुराने भक्त हैं। हाँ। तो यहाँ पे ये जो लगाया गया, पूरी तस्वीरें लगाई गई हैं, क्या मतलब नए भक्तों को परिचय कराने के लिए ये लगाया गया? हाँ, परिचय कराने के लिए, और जानते भी है भक्त। हाँ। और आ जाइए इस लाठी मॉल में। यहाँ एक सज्जन ने गाकर हमें लाठी पुराण सुना डाला।
लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, जहाँ वे नदी नाले तहाँ बचाए अंग, तहाँ बचाए अंग झपट कुत्ता ने मारे, दुश्मन दावागीर होए ताऊ को झारे। ये लाठी पुराण है। ये लाठी पुराण अब शाम होने लगी है, मस्ती का दौर शुरू होने वाला है। नटी ने अपने कर्तव्य से सबको चौंका तो दिया, मगर दिल दहलाना है तो ब्रेक के बाद आना होगा मौत के इस कुएं में। मेले में ये जायंट व्हील जो है उस पर बैठने का अपना ही मजा है। ये एक अलग दुनिया क्रिएट करता है ये व्हील, जहां औरतें, जहां बच्चे अपने रोजाना की जिंदगी से कटकर इन ऊंचाइयों पर आकर दुनिया को अलग नजरिए से देखती हैं और जिनका एक अपना एक व्यक्तिगत संसार बनता है। दूर से ही जब ये दिखे तो लगे कि हाँ, मेले में आ गए। ये जो गाना बज रहा है, दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, +2 में पास हो गई। काफी खतरनाक है ये, लेकिन फिर भी अभी तक जारी है। आपको घबराहट नहीं हो रही देख के भाई साहब? ना, ऐसी कोई बात ना है। घबराहट नहीं हो रही है? नहीं, मजा आ रहा है। हर मेले में आप देखते हैं? हर मेले में आते हैं। मोहम्मद रफ़ी के इन गानों के साथ सुबह की खामोशी शाम में ढल रही है। 22.5 फुट गहरे इस मौत के कुएं में कोई जान की बाजी लगाने वाला है। ये कैसे सीखा आपने को? आपको फिजिक्स की कोई थ्योरी मालूम है? ये रॉन्ड है। हाँ, जैसे कि गिलास है, उसमें कंचा डालिए, उसको हिलाइए, जितना हिलाएंगे उतनी कंचा ऊपर आएगा। हाँ। इसकी स्पीड हमारे हाथ में। कितने साल से कर रहे हैं आप इसको? 25 साल से। तो एक रोमांच होता है दिखाने का लोगों को। हाँ। जब तालियां बजती हैं तो होता क्या है? बस ये तालियां, अच्छा, ये शाबाशी, और क्या चाहिए? नाम ही मौत का, जैसे यहाँ मौत ही होती है, पर ऐसा मौत जैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं। और फिर मौत और जिंदगी तो उस मालिक के हाथ है। पर आप हेलमेट लगा लें और थोड़ा सा अपना सेफ्टी कर लें तो क्या बुराई है उसमें? इसमें कोई बुराई भी नहीं है। थोड़ा सर भारी हो जाता है राउंड में हेलमेट लगाने से। इसका नाम सिर्फ बदल दीजिए, जिंदगी का कुआं कर दीजिए इसको। सर, रखने वालों ने सही रखा है नाम। देखा जाए तो पब्लिक सुन के मौत का कुआं, मौत का कुआं, और जिंदगी का कुआं पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन मौत का नाम सुन के अच्छे ही जाते हैं। अरे बुलबुल की जिंदगी होती है, अरे बच्चों की डाल पर, और हमारे कलाकारों की जिंदगी होती है 4 फुट लकड़ी की दीवार पर। और अनाउंसमेंट की जो अदा है वो खत्म हो गई है, अर्र डर वर्र बोलने की, और जो पूरा एक जो शैली है बीच में शेरो शायरी की, नहीं ये आपने बनाए हैं या बहुत सारे तो जाने पहचाने से लग रहे हैं? नहीं, पब्लिक को थोड़ा खुश करने के लिए, पब्लिक के मनोरंजन के लिए शेरो शायरी बोलते हैं। यहाँ भी टीआरपी का लफड़ा है। अब आइए सर्कस आते हैं। जब से जानवरों पर प्रतिबंध लगा है, आदमी को देखने कोई नहीं आता। जिम्नास्टिक की अदा मूर्ति भसान डांस में ढल रही है। इसने हल्के से चप्पल का इशारा किया है, आप समझ ही गए होंगे। बदनाम मुन्नी के इस गाने पर दिवाली पार्टी में दिल्ली में हाई सोसाइटी वालियों को डांस करते देखा था। तब लगा था गाना पॉपुलर है, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं लगा। पता नहीं मामला क्लास का है या तरस खाने का। जिम्नास्टिक तो कोई पसंद ही नहीं करता है। अच्छा। और आपको भी पता है कि आज की जनता क्या मांगती है, सिर्फ डांस, ओनली डांस। अच्छा। तुम कितने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उसको लाइक ही नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत क्लैपिंग कर दिया ठीक है। और जहाँ बड़ी लड़की ने डांस किया और बस
स्टेज से खड़े हो गए, देखा पब्लिक इकट्ठी हो गई, लड़की उतरी आई, फिर जिम्नास्टिक चालू कर दिया। मीडिया इसको देख रही है, उसको देख रही है, उसने ऐसे किया, उसने। अरे मीडिया सर्कस को भी तो देखे, उनके बच्चों को भी तो देखे भाई। मीडिया तो खुद ही सर्कस हो गई। शाम बहुत खूबसूरत है और आसमान में घूमता ये पहिया भी शायद आपको बुला रहा है। यही तो है दुनिया का मीडिया।